तो गाइज आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th विज्ञान के 10 महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 7 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर आप इन 10 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, साथ ही इसको पढ़ लेने से आपका लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा इसको तैयार कर लेना है। तो बिना किसी देरी के करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से इसकी क्रियाविधि समझाइए। अब एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर वर्ष आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपको बिल्कुल से इस तरीके से रट लेना है कि आप एक शब्द भी ना भूलें। उसके बाद में हम चलते हैं अपने दूसरे और महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कहता है कि विद्युत जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से इसकी क्रियाविधि समझाइए। अब ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये भी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर विद्युत मोटर नहीं आता है तो विद्युत जनित्र आ जाया करता है। तो आपको इसको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक तैयार करते हैं तो दूसरा बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी आता है और दीर्घ उत्तरीय में भी आता है और कभी कभी अति लघु उत्तरीय में भी दे दिया जाता है। तो इसको तैयार कर लेने से आपको 3-4 फायदे होने वाले हैं। तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। बाकी आप विद्युत जनित्र तो तैयार ही करे रहेंगे, बस थोड़ा सा तैयार करना है इसमें। तो बिल्कुल इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर 2 वर्ष में लगभग आ जाया करता है किसी ना किसी सेट में। और साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस आता है उसको भी आप कर ले जाएंगे, यानी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछ लेता है कभी कभी, तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो बिल्कुल से इसको आपको तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने रसायन विज्ञान वाले पार्ट पर। तो इसमें हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि संक्षिप्त टिप्पणी में बस 2 या 3 टॉपिक देगा जिस पर आपको टिप्पणी लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर हम 8 टॉपिक बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 8 टॉपिक है इन्हीं 8 टॉपिक्स में से घूम घुमाकर आपको 3 टॉपिक 2 टॉपिक दे देता है। तो कौन कौन से वो 8 टॉपिक हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला है साबुनीकरण, दूसरा है सजातीय श्रेणी, तीसरा है दहन अपक्रिया, चौथा है प्रतिस्थापन अपक्रिया, 5वां है स्टीरीकरण और 6वां है रिडॉक्स अपक्रिया, 7वां है मिसेल और 8वां है योगात्मक अपक्रिया। ये जो आपको हमने 8 टॉपिक बताए हैं, ये 8 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो टिप्पणी वाला जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें 3 या 2 को टिप्पणी करने को देता है, वो तो आप कर ही लेंगे। साथ ही ये जो हमने 8 टॉपिक बताया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में या अति लघु उत्तरीय में भी मिलता है। तो अगर आप इसको तैयार करते हैं तो 1 तीर और 3 निशाना होने वाला है। तो बिल्कुल से आपको इस 8 टॉपिक्स को बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। इसी में से घूम घुमाकर आपके पेपर में दिया जाता है। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये भी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ध्यान रहे यहाँ पर है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक
अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर वर्ष लगभग पूछ लिए जाते हैं अगर आते हैं तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। एथेनोइक अम्ल को, ये क्वेश्चन कई वर्ष पूछे गए हैं। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक सूत्र लिखिए। अब रासायनिक सूत्र में आपको तैयार कर लेना है जो भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हम 3 बता देते हैं। एक तो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है एथिल एल्कोहल। ऐसे कर कर आपको जो रासायनिक सूत्र हैं, कई सारे ऐसे रासायनिक सूत्र को तैयार कर लेने हैं। तो ये आपका हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हम अपने जीव विज्ञान पर चलते हैं। जीव विज्ञान में हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रतिवर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा सरल टॉपिक है जिसके बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है और चित्र बनाना भी सिखा रखा है। जाकर अगर आप चैनल पर देखेंगे तो बिल्कुल से आपको मिल जाएगा कि कैसे इसका चित्र बना जाता है, और एक एक चीज़ों को हमने बड़ी ही सरल तरीके से आपको समझाया है। तो बिल्कुल से आप इसको तैयार कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा घूम घुमा कर पूछ लेता है। कभी कभी कहता है मानो आहार नाल का नामांकित चित्र लिखिए और पाचन क्रिया को समझाइए। तो आप आहार नाल या फिर आप ये जो पाचन तंत्र है, ये दोनों एक ही तरीके के हैं। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगले महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ध्यान रहे कि मेंडल के तीनों नियम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये हर वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में आ ही जाता है, यानी 7 नंबर में तो ये आता ही है, साथ ही लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय में भी आता है। तो इसको बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है। इन मेंडल के जो टॉपिक्स हैं इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ा रखा है। तो चैनल पर जाकर आप उसको देख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आप तैयार करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है और इसको हमने पढ़ा भी रखा है। तो चैनल पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत हाई लेवल का कठिन चीज़ ये नहीं है। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अंतिम जो टॉपिक है 11वां नंबर हमने यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि जीव विज्ञान में क्वेश्चन काफ़ी बदल बदल कर आते रहे हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन में भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रदूषण और परिवार नियोजन, इन दोनों टॉपिक्स को बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। जैसे प्रदूषण में आपका जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीनों से रिलेटेड आपका पूछ लेगा। जैसे गंगा को कैसे शुद्ध किया जाए या गंगा प्रदूषण को कैसे रोका जाए, ऐसे टॉपिक्स कर कर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 7 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रदूषण जो आपका टॉपिक है इसको बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है, और साथ ही परिवार नियोजन को भी तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग में भी आता है और अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है। तो ये 2 टॉपिक आपको बिल्कुल से तैयार कर लेने हैं। तो ये आपका हो गया 10 महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 क्या 11 हो गए। और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए